लगता था कि हम राजनीति करने नहीं बल्कि राजनीति बदलने आए हैं। आज वो सत्ता के लिए इतना मरा जा रहा है, कहीं ये कुर्सी छिन ना जाए, वो बंगला और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी और गाड़ी वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। इसके लिए जितनी घोषणा करनी पड़े वो अरविंद केजरीवाल जरूर करेंगे। कहां गए वो दिन जब वो राजनीति बदलने की बात करते थे, जब वो किसी भी प्रकार के लालच से, भ्रष्टाचार से दूर रहने की बात करते थे। लेकिन कल उन्होंने घोषणा की कि वो मंदिरों के पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपया महीना तनख्वाह देंगे। हालांकि तनख्वाह की जगह उन्होंने सम्मान देने की बात कही। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपको दलितों से इतनी नफरत क्यों है? संत गुरु रविदास जी के मंदिर में जो पूजा अर्चना का काम करते हैं उनको हम महाराज कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर में जो पूजा अर्चना का काम करते हैं हम उनको महाराज कहते हैं। लेकिन आपने संत गुरु रविदास मंदिर और महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले महाराज को तनख्वाह की घोषणा तो की नहीं। जितने देश दिल्ली के अंदर बौद्ध विहार हैं, बौद्ध विहार के अंदर बौद्ध भिक्षु जो धम्मे पे प्रवचन करते हैं, पूजा अर्चना का काम करते हैं, आप उनको तो आपने 18,000 रुपया सम्मान देने की बात या सैलरी देने की बात नहीं की। चर्च के अंदर पादरी होते तो पादरियों का क्या होगा? भारत का संविधान कहता है कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, एक सोशल स्टेट है। लेकिन आप धर्म विशेष की बात करते हैं। आप में और भारतीय जनता पार्टी में अब अंतर क्या बचा? मुझे तो इस बात का संदेह होने लगा है कि हो सकता है कुछ ही दिनों के बाद आप हिंदू राष्ट्र बनाने के समर्थन करना शुरू कर देंगे। और यह भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए अगर बीजेपी अगर आपको समर्थन दे तो आप बीजेपी में ही शामिल हो जाएंगे। कहां गए वो दिन जब आप भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते थे, लोकपाल लाने की बात करते थे, काला धन वापस लाने की बात करते थे? आज उन मुद्दों पे तो आपने बोलना बंद ही कर दिया। एक के बाद एक सत्ता किसी भी वजह से हाथ से ना छिन जाए, आप लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। आपने 18 अक्टूबर को घोषणा की कि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जो केंद्र की वजह से, एलजी की वजह से बंद हो गई थी, जबकि वो एलजी की वजह से बंद नहीं हुई थी, वो अफसरशाही की वजह से और आपकी खुद की उदासीनता की वजह से बंद हुई। और आपने 18 अक्टूबर को घोषणा की कि उसको हम दोबारा चालू कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम तो 2 महीने से भी ज्यादा हो गए, अभी तक वो चालू क्यों नहीं हुई? उस पर जवाब दीजिए। और इसके साथ साथ आपने 28 नवंबर को दलित छात्रों को विदेश में पढ़ने का पूरा खर्चा उठाने की बात की थी, उसका क्या हुआ? ये 21 दिसंबर को और 28 नवंबर को आपने घोषणा की थी कि दिल्ली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 17 करोड़ रुपए का फंड तुरंत दिया जाएगा और उनके 10 महीने से रुकी हुई स्टाफ की सैलरी भी रिलीज की जाएगी, ग्रांटीनेट दी जाएगी, ताकि लोगों को फिर से स्वयं रोजगार के लिए लोन उपलब्ध कराया जा सके सस्ती दर पर। लेकिन उस फाइल का क्या हुआ? ना तो उन 10 महीने की रुकी सैलरी दे पाए, ना ही डीएसएफडीसी को आप ग्रांटीनेट देकर स्वरोजगार योजना को लागू करके लोगों को रोजगार शुरू करने के लिए लोन देने की व्यवस्था कर पाए। तो ये तो गई भैंस पानी में, ये भी स्कीम बंद। और तीसरी घोषणा आपने की थी कि मैं दलित के बच्चों को जो विदेश में हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए जाएंगे उनका पूरा खर्चा उठाऊंगा। क्या हुआ उसका? वो भी घोषणा बन के रह गई, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और आज मैंने देखा कि आप सुबह सुबह मरगट वाले बाबा के मंदिर में गए और पुजारी का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं 18,000 की सैलरी के लिए। उसमें देखने में पता लग रहा है कि उसकी घर की आर्थिक स्थिति कितनी बढ़िया है। नीचे कालीन बिछा हुआ है, घर में दीवार पे पत्थर लगा हुआ है,
अरे भाई, आपको पता मंदिरों में कितना चढ़ावा चढ़ता है? मंदिरों के अंदर जो पुजारी रहते हैं पूरा फ्लैट बने रखे हैं सारे मंदिरों में, यहां तक कि पार्कों में मंदिर बनाकर उसमें फ्लैट बने हुए शानदार, एसी लगाए हुए हैं, हजारों और लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। पता है आपको? किसको दे रहे हैं आप? बाकी धर्म से क्या नफरत करते हैं आप? आपके, मुझे लगता है आपके तो कोई सिद्धांत ही नहीं बचे। और विशेष रूप से आपको गरीब बच्चों से, चाहे वो जनरल कैटेगरी के गरीब बच्चे हों, चाहे दलित पिछड़े आदिवासियों के बच्चे हों, उनसे तो आपको खास नफरत है। विशेष रूप से दलितों से आप नफरत करते हैं। इसीलिए राज्यसभा में आप एक भी सीट पर ना दलितों को भेजते हैं, ना पिछड़ों को भेजते हैं, और ना ही अल्पसंख्यक को भेजते हैं। और इसके साथ साथ अगर देखें तो जितने आपके बड़े पद हैं उस पर भी किसी SC ST OBC माइनॉरिटी को आप कोई लीडरशिप नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह, आपके खुद के अपने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, जो आपकी अपनी सरकार के कॉलेज हैं, आपकी अपनी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हो, चाहे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, चाहे IP यूनिवर्सिटी हो, उसके अंदर इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट, उसकी पढ़ाई का खर्चा लाखों रुपए में है। कई कोर्स तो ऐसे हैं जिसका खर्चा 15 से 20 लाख रुपए एक डिग्री करने का आता है। लेकिन दलितों में, पिछड़ों में, आदिवासियों में 98 से 99% परिवार ऐसे हैं जो उस खर्चे को उठा नहीं सकते। आज तक भी आपने मैं कितने बार आपसे रिक्वेस्ट कर चुका कि ऐसे बच्चों की फीस माफ कर दो, उनकी पढ़ाई का इंतजाम कर दो। आप एक तरफ कहते हैं हमने पढ़ाई के क्षेत्र में ये किया, वो किया। मैं मानता हूं कि आपने स्कूलों की स्थिति कुछ अच्छी की है, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना दी हैं, लेकिन हायर एजुकेशन का क्या? 12वीं पढ़ के कोई क्या बन जाएगा? हायर एजुकेशन में जब बच्चे जाते हैं तो आपके अपने कॉलेज में उनकी फीस का कोई इंतजाम नहीं है। मेरे पास अनेकों बच्चे आते हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम पास करके आए हैं, उनको एडमिशन ऑफर हुआ है, लेकिन पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ने का मजबूर है। मेरे बार बार निवेदन करने के बावजूद आप उनके लिए तो कोई फंड मुहैया नहीं करा रहे। बाकी चीजों के लिए केवल वोट कैसे मिले, उसके लिए जिससे आपको वोट मिलेगा उसके लिए आप कितनी योजनाओं की घोषणा करते रहेंगे, लेकिन गरीब बच्चों के हायर एजुकेशन के पढ़ने का इंतजाम नहीं करेंगे। अभी तक भी आपने एक पॉलिसी डिक्लेयर नहीं की कि आप रोजगार पे क्या कर रहे हैं। रोजगार देने में तो आप पूरी तरह विफल हैं। आपने फूड ट्रक पॉलिसी की बात की थी, वो क्या हुआ उसका? बजट का पिछले बजट में रखा था आपने। फूड ट्रक पॉलिसी का क्या हुआ? क्लाउड किचन का क्या हुआ? तो आप रोजगार के तमाम तरह के अवसर देने की बात कर रहे थे, उस पर तो आप पूरी तरह विफल है। इसके लिए किसी भाजपा, किसी LG पे कोई वो डालने की जरूरत नहीं। जिम्मेदारी, ये तो जिम्मेदारी आपकी थी। बताइए आपका कौन सा ऐसा आपने क्या कैबिनेट के अंदर लाके पास किया? क्या फूड ट्रक पॉलिसी लेके आए, क्लाउड किचन का लेके आए, उसने क्या दिया, कैसे लागू किया, नोटिफिकेशन कोई किया है क्या? तो इस तरह चलने वाला नहीं है। इतना लालच मत कीजिए कि एक बंगले का या गाड़ी का, ये सब छोटी चीज आनी जानी है, और ये टेम्परेरी कुर्सियां हैं। मैंने तो खुद ही इनकार कर दिया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा कोई भी विधानसभा का। तो भैया मैं तो बड़े मजे से अपना समाज का काम कर रहा हूं, पूरे देश में जाके समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे तो कुर्सी आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप क्यों मरे जा रहे हैं कुर्सी के लिए और बंगले के लिए? आप तो मुख्यमंत्री फिर से बनने के लिए मरे जा रहे हैं, लगातार घोषणा पे घोषणा करे जा रहे हैं, पढ़ाई का इंतजाम कर नहीं रहे, रोजगार का इंतजाम कर नहीं रहे। और आप दलितों से तो पक्का नफरत करते हैं। बाबा साहेब की फोटो लगाते हैं, शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगाते हैं, लेकिन कभी उनकी आइडियोलॉजी को पढ़ो, उनकी आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंटेशन करने पर तो आप पूरी तरह फेल हैं। आप भी मनुवादी हैं, आपके अंदर भी नफरत दिखती है। आप रिजर्वेशन से नफरत करते हैं, मैं जानता हूं इस बात को। खैर बाकी बातें बाद में करूंगा, पहले जो घोषणाएं की हैं उनको लागू तो करिए। अगर आप लागू नहीं करेंगे तो मैं आपको छोड़ने वाला तो नहीं हूं, आपको भी, और जो बीजेपी घोषणाएं करती है मैं उसको भी छोड़ने वाला नहीं हूं। कोई भी पार्टी जो घोषणा करे उसको लागू करे, ना कर सके तो केवल वोट के लिए घोषणा ना करे। ये मेरा एक क्लियर सिद्धांत है। अदरवाइज आम जनता की हक और अधिकार की लड़ाई को तो हम लड़ेंगे, और ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं तमाम देश के लोगों से और दिल्ली के विशेषतर दिल्ली के मतदाताओं से निवेदन करता हूं, किसी भी लालच में आने की बजाय लोगों के काम को देखो। लोग क्या कहा करते थे और आज वो किधर जा रहे हैं, सब पे नजर रखिए। जनता अगर नजर बनाए रखेगी तो नेता को बच के जाने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।